क्लास अकाउंट्स। तो देखो चैप्टर चल रहा था बीआरएस और बहुत ही बढ़िया और आसान चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैं फिर से वही बोलूंगा कि मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री बोल रहा हूँ। सभी अपनी अपनी बुक में से मैच कर लेना। मैं 2 बार रिपीट करूंगा। फटाफट से अपने बुक के अंदर न्यूमेरिकल वाला पार्ट निकाल लो। लास्ट क्लास में जहां तक क्वेश्चन करे थे उससे आगे का मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो वो वाला क्वेश्चन निकाल के रखना। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा, लेकिन तुम लोगों को याद होना चाहिए कि लास्ट क्लास में मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था, उससे अगला ही क्वेश्चन मैं बोलूंगा। ठीक है, तो मैं नंबर नहीं बोलूंगा, इस बात का ध्यान रखना। ध्यान से सुनो। कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500। Cash book shows a balance of 12,500। 12,500 का कैश बैलेंस बताया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, दोबारा ढूंढ लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। बनाओ मेरे साथ एक बढ़िया सा फॉर्मेट। तो देखो, क्यों ना मैं फॉर्मेट रहने दूंगा ना, मुझे फॉर्मेट बनाने की क्या जरूरत है, या चलो बना ही देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कैश बुक का बैलेंस बताया गया था 12,500, तो ये तो आ गया इधर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगली एंट्री कितनी बढ़िया है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो ये तो कितनी बार आ गया। देखो बोर्ड पे हमने चेक क्या करे हैं, किसी को इशू करे हैं। मैंने किसी बंदे को चेक दे दिया, इसे कहते हैं इशू करना। मैंने चेक उठाया, उस बंदे को दे दिया, इसे कहते हैं इशू करना। ठीक है, मुझे बताओ वो चेक लेकर घर पे बैठा रहेगा, उसको देखता रहेगा, पूजा करता रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो इस चेक को उठा करके कहां पर जाएगा? बैंक। और बैंक वाले क्या कर देंगे? उस चेक की पेमेंट कर देंगे। मुझे बताओ, जैसे ही बैंक वाले उस चेक की पेमेंट करेंगे, मेरे अकाउंट से ही तो करेंगे, मतलब मेरी पासबुक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई मैंने किसी को चेक दिया और वो चेक लेकर बैंक में चला गया, बैंक वालों ने चेक को क्या कर दिया? पेमेंट कर दी चेक की। तो पेमेंट क्या वो अपने अकाउंट से करेंगे? नहीं, वो पेमेंट करेंगे मेरे अकाउंट से। भाई मैंने करा था चेक, मेरा चेक था, तो मेरी पासबुक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन क्या प्रेजेंट किया गया है? देखो लिखा हुआ है बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी तक पेमेंट नहीं की गई है। तो मुझे बताओ, पासबुक कम तो चल नहीं रही है, अभी तक पेमेंट नहीं की गई है, तो कम तो चल नहीं रही। इसका मतलब हमारी पासबुक क्या चल रही है? बढ़ी हुई चल रही है। और अगर पासबुक बढ़ी हुई चल रही है तो हम भी अपनी कैश बुक को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। कितने का था वही हिसाब किताब? 6,000 का। लिख दो इधर 6,000, 6,000। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बोर्ड पे देखना। मैंने किसी को चेक दिया, इशू करा, और वो चेक लेकर कहां पर चला गया? बैंक में। बैंक वाले अगर उसकी पेमेंट कर देंगे तो मेरी पासबुक क्या हो जाएगी? कम। मेरे अकाउंट में से पैसे निकालकर उस बंदे को दे दिए गए, है ना? यही तो होता है चेक का मतलब। लेकिन बैंक वालों ने अभी तक चेक को क्या नहीं करा है? प्रेजेंट नहीं करा। तो मेरी पासबुक में से काटा ही नहीं गया, मतलब मेरी पासबुक से काटा नहीं गया है, तो मेरी पासबुक क्या चल रही है? बढ़ी हुई चल रही है। और अगर बढ़ी हुई चल रही है तो मैंने भी अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया। अगली एंट्री देखते हैं। चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो देखो बोर्ड पे, तुम चेक लेकर गए हाथ में,
और उस चेक को कहां पर डिपॉजिट करिया है? बैंक में। बैंक वाले खाली बैठे हुए थे? आओ, आपका इंतजार कर रहे थे हम सुबह से, अभी तक आए नहीं आप चेक लेकर, चलो अच्छा हुआ आ गए, लाओ दो। ऐसे करते हैं? ऐसे नहीं करते। वो कभी भी चेक को तुरंत कलेक्ट नहीं करते हैं। चेक को कलेक्ट नहीं किया गया अभी तक, बोर्ड पे देखो। तुम चेक बैंक में लेकर गए, अगर बैंक वाले उस चेक को तुरंत क्या कर लेते? कलेक्ट कर लेते। तो कलेक्ट करने का मतलब क्या है? उस चेक को वो तुम्हारी पासबुक के अंदर डाल देते हैं। और मुझे बताओ, जब चेक का अमाउंट तुम्हारी पासबुक में डाल दिया जाता तो तुम्हारी पासबुक बढ़ जाती ना? चेक तुम लेकर गए और चेक बैंक में दे दिया और बैंक वालों ने वो चेक तुम्हारी पासबुक के अंदर जमा कर दिया, तो मुझे बताओ पासबुक बढ़ जाती। लेकिन क्या कलेक्ट किया गया है? कलेक्ट तो नहीं हुआ अभी। और अगर कलेक्ट ही नहीं हुआ है तो हमारी पासबुक क्या चल रही है? कम चल रही है। और अगर पासबुक कम चल रही है तो कैश बुक को भी मैं क्या करूंगा? कम करूंगा। कितने से कम करूंगा भाई? 9,000 से। कर दो 9,000 से कम। समझ रहे हो ना? भाई चेक तुम बैंक में जमा करवाते हो तो बैंक वालों को तुम्हारे वो चेक से पासबुक बढ़ानी चाहिए, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक कलेक्ट नहीं करा है। और अगर कलेक्ट नहीं करा है तो हमारी पासबुक क्या चल रही है? कम चल रही है। तो हमने भी अपनी कैश बुक को क्या कर लिया? कम। थर्ड देखते हैं, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बहुत ही बढ़िया, बोर्ड पे देखो। हमने बैंक के थ्रू क्या पेड करा है? बताओ, बोलो। हमने बैंक के थ्रू क्या पेड करा है? इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, मुझे बताओ, जब हमने बैंक के थ्रू इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा है, मान लो 100 रुपए का था, वैसे कितने का है? 5,000 का। 5,000 का है, ठीक है, 5,000 का था। जब तुमने वो पेड कर दिया बैंक के थ्रू तो तुम्हारी पासबुक से कट गया ना? पेड करने का मतलब क्या होता है? तुमने अकाउंट से निकाला, तुमने अकाउंट से निकाला और वो अकाउंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5,000 से कम हो जाएगा, है ना? पासबुक तुम्हारी क्या हो गई? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करने पर कम हो गई। मुझे बताओ, अगर पासबुक कम हो गई तो तुम्हें अपनी कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो। तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, बैंक के थ्रू पेड करा है, और बैंक के थ्रू पेड करने का मतलब तुम्हारी पासबुक से काट लिया गया है। मुझे बताओ, अगर तुम बैंक के थ्रू पेड करते हो तो क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट से काटा नहीं जाएगा? बैंक के थ्रू पेड करने का मतलब है वो अमाउंट तुम्हारी पासबुक से काट लिया गया है। और अगर पासबुक से काट लिया गया है तो तुम्हारी पासबुक क्या हो जाएगी? कम। और अगर पासबुक कम हो जाएगी तो तुम्हें कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? कम। कितने से? 5,000 से, है ना? कितने से कम करना पड़ेगा भाई? 5,000 से। क्लियर हो रहा है ना? अगली देखो, बैंक चार्जेस। भाई ये तो बहुत ही आसान चीज है, तुम्हें मालूम है बैंक वाले चार्ज काट लेते हैं। क्या घर पे आके काटते हैं? बैंक वाले चार्ज क्या तुम्हारे घर पे आके काटेंगे? नहीं। उन्होंने, बैंक वालों ने चार्ज काट लिया तुम्हारी पासबुक से। मुझे बताओ, जब उन्होंने चार्ज काटा होगा तो काटने के बाद तुम्हारी पासबुक कम हो गई होगी ना? कितने रुपए का चार्ज काटा है? 300 रुपए का। मुझे बताओ, तुम्हारी पासबुक कितने से कम हो गई? 300 से। अगर बैंक वालों ने तुम्हारी बुक से क्या काट लिया? चार्ज। तो चार्ज घर पर आकर नहीं काटते हैं, उनके पास पासबुक है और वो पासबुक से जितना मर्जी अमाउंट काट सकते हैं। तो तुम्हारी पासबुक क्या हो चुकी है? कम। अब अगर पासबुक कम हो गई है तो तुम्हें कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और कितने से? 300 से ही। कर दो कम। अच्छा, साथ साथ है ना, इनकी एंट्री लिखते रहना। मैं फटाफट फटाफट अमाउंट लिखवाता जा रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, है ना? लेकिन मैं ये बात मानकर चल रहा हूं कि तुम वीडियो को पॉज करके साथ साथ एंट्री लिख रहे हो, और अगर बिना पॉज करे साथ साथ लिख रहे हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन समझने पर ज्यादा ध्यान देना। ऐसा नहीं कि एंट्री लिखते रहो। एंट्री तो देखो तुम बाद में भी बैठ के लिख सकते हो, है ना? घर पे भी लिख सकते हो, लेकिन लिखनी जरूर है। साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, घर पे फिर इतनी बात ध्यान भी नहीं रहती। ठीक है,
पांचवी एंट्री देखते हैं इसकी, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। देखो कुछ कस्टमर है ना तुम्हारी तरह क्या होते हैं, बहुत चालू होते हैं। कस्टमर ने क्या करा, डायरेक्टली बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा दिया। मेरा कोई कस्टमर था, उस कस्टमर ने मुझे नहीं दिया, उसने कहा इसको नहीं दूंगा, इसकी शक्ल पसंद नहीं है, मुझे नहीं दिया, लेकिन बैंक में जाके ना मेरे अकाउंट में जमा करवा दिया। देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। मुझे किसी कस्टमर से पेमेंट लेनी थी, लेकिन वो कस्टमर मेरे पास नहीं आया, वो डायरेक्टली कहां पर जमा करवा के चला गया, बैंक में। मुझे बताओ जब वो बैंक में जमा करवा के गया तो तुरंत मेरी क्या बढ़ गई होगी, पासबुक। अगर वो मेरे अकाउंट में जमा कर, भाई कस्टमर है अपने अकाउंट में जमा करवाएगा, जाकर अपने में क्यों करवाएगा भाई, मुझे पेमेंट करनी थी उसे, है ना, तो मेरे अकाउंट में जाकर पेड करेगा। तो मेरी पासबुक बढ़ गई। अब मुझे बताओ अगर मेरी पासबुक बढ़ गई है तो मैं अपनी कैश बुक को भी क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, है ना। कितने से बढ़ाऊंगा, 8,000 से। बढ़ा दो, फिर सोचने वाली क्या बात है, 8,000 से बढ़ा दो, ठीक है। तो देखो जल्दबाजी में मैंने 300 रुपए प्लस आइटम में लिख दी है, मैंने ध्यान नहीं करा, इस 300 रुपए को माइनस में लिखना था ना। अगर जल्दबाजी में तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं जो मैं लॉजिक बोल रहा हूं, और मैं गलती से क्योंकि वीडियो बना रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना याद करके बैठा हुआ हूं सारी चीजें, है ना। कभी कभी गलती हो जाती है, वो तो अच्छा समय रहते मुझे पता भी चल जाती है। अभी अभी मैंने देखा कि चार्जेस 300 रुपए के थे, तो चार्जेस तो कटने चाहिए, माइनस में आने चाहिए, मैंने गलती से प्लस में लिख दिए थे, वो कभी कभी हो जाता है। तो ये मत सोचना कि वही गलती जो मैंने करी है वो भी तुम कर दो। अगर तुम्हें चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो में तुम मुझसे बोल तो सकते नहीं हो, लेकिन खुद तो सही कर सकते हो ना, अपना खुद पर तो भरोसा है, और जो मैंने समझाया उस पर भरोसा होगा ना। लेकिन जो गलती हो जाती है वो बाई चांस, उसका थोड़ा ध्यान रखे करो ना। जो मेरी हो रही है होने दो, तुम लोग अपना सही करते रहना। तो देखो छठी एंट्री देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। देखो वोट पे, अब एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, अगर तुम कोई इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इन्वेस्टमेंट क्या होता है अभी उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट पर है ना इंटरेस्ट हमें मिलता है। अगर कोई, सुनो ध्यान से मेरी बात को, अगर कोई हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है मतलब ब्याज मिलता है, ठीक है। अब देखो बैंक के थ्रू कलेक्ट किया गया है इंटरेस्ट, बोर्ड पे देखो, बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्या करा है, कलेक्ट करा है। बताओ मेरी पासबुक बढ़ गई ना। हमेशा ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट काटा नहीं जाता है। यहां पर कलेक्ट करने का मतलब समझ रहे हो, कलेक्ट करने का मतलब है बैंक वालों ने मुझे इंटरेस्ट दिया है, लिया नहीं, लिखो वर्ड पर, अपनी बुक के अंदर कलेक्ट वर्ड पर अंडरलाइन करो, और कलेक्ट वर्ड पे अंडरलाइन करके ये जरूर लिखो, मिला है, मतलब डाला गया है हमारे अकाउंट के अंदर, ये इंटरेस्ट डाला गया है। और मुझे बताओ जब बैंक वाले इंटरेस्ट देते हैं तो तुम्हारे घर पे आके देंगे, ये लो जी भाई इस साल के 100 रुपए, नहीं ना। उनके पास तुम्हारी क्या होती है, पासबुक, वो जब मर्जी तुम्हारी पासबुक में से कुछ भी काट सकते हैं, और वो जब मर्जी तुम्हारी पासबुक में कुछ भी डाल सकते हैं। फिलहाल उन्होंने इंटरेस्ट डाला है, तो मुझे बताओ जब उन्होंने हमें इंटरेस्ट दिया है तो मेरी पासबुक बढ़ेगी या कम हो जाएगी। उन्होंने इंटरेस्ट हमें दिया है, बैंक वालों ने कलेक्ट करा है मतलब दिया है, तो पासबुक बढ़ जाएगी। और कितना दिया है, 2,000 रुपए, ये लो भाई 2,000 रुपए हमें दिए गए हैं, तो पासबुक बढ़ी हुई है ना, हम भी बढ़ाएंगे अपनी कैश बुक, बढ़ा दो, 2,000 से कैश बुक बढ़ गई। अब इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री बची है, देखते हैं भाई, 7th एंट्री, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 was recorded on the debit side of बैंक कॉलम। बहुत ही बढ़िया, मुझे बताओ मैंने तुम्हें बताया था
पासबुक के डेबिट कॉलम का मतलब क्या होता है कि उसने कुछ काटा है। पासबुक के क्रेडिट कॉलम का मतलब क्या होता है, उसने कुछ डाला है। मैंने बता रखा है ना। पासबुक के डेबिट का मतलब है कि काटा गया है और पासबुक के क्रेडिट का मतलब है डाला गया है। अब जरा इधर देखो अपने क्वेश्चन में, मतलब देखो 7th एंट्री बोलो, ध्यान से सुनना और समझना। कैश डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए, 200 रुपए का डिस्काउंट था। बस ये ध्यान रखो 200 रुपए का हिसाब था। हिसाब कितने रुपए का था, 200 रुपए का, ठीक है। वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, वो बैंक कॉलम में मतलब पासबुक में गलती से डेबिट साइड में चला गया। गलती से किस में चला गया, डेबिट साइड में चला गया। मुझे बताओ अगर डेबिट साइड में चला गया है तो इसका मतलब पासबुक में से काटा गया है या डाला गया है। पासबुक में अगर 200 रुपए तुमने क्या कर दिए, डेबिट कर दिए गलती से, बोर्ड पे देखो, पासबुक के अंदर तुमने 200 रुपए गलती से डेबिट कर दिए, तो डेबिट का मतलब क्या है, काटे गए ना। मुझे बताओ 200 रुपए अगर काट दिए तो तुम्हारी पासबुक कम चली गई। काटने का मतलब क्या है, तुम्हारी पासबुक क्या हो गई होगी, कम। अब मुझे बताओ अगर पासबुक कम हो गई है तो तुम अपनी कैशबुक को भी क्या करोगे, कम करोगे ना। कर दो कम। इस वाली एंट्री को दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो मैंने पासबुक के हिसाब से समझाया है, एक तरीका और है इसको कैशबुक के हिसाब से समझाने का, लेकिन पासबुक से ही समझ लो बस। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 वॉज रिकॉर्डेड। ये जो कैश अलाउड डिस्काउंट है ना, इसको भूल जाओ, बस इतना सोचो 200 रुपए का हिसाब था, 200 रुपए का हिसाब था और हमने इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया बैंक कॉलम के। हमने पासबुक के अंदर डेबिट साइड में डाल दिया। मुझे बताओ डेबिट साइड में डालने का मतलब है काट लिया गया है, और अगर पासबुक में से 200 रुपए काट लिए गए तो पासबुक हमारी कम चल रही है ना। और कितने से कम चल रही है, 200 रुपए से, क्योंकि काटने पर पासबुक क्या हो जाती है, कम। तो कम कर दी हमने अपनी कैश बुक भी, है ना। अब वीडियो पोस्ट करके इसका बैलेंस वगैरह बना लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।